नमस्कार। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और वक्त हो गया है चक्रव्यूह का, जिसमें आज बात रिश्वत की पैरोकारी पर। जी हां, आपने सैलरी पैकेज सुना होगा, घूमने जाने का पैकेज सुना होगा या अन्य पैकेज भी आपने सुने होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के पथरिया से बसपा विधायक रामबाई ने बताया कि घूस का पैकेज क्या होना चाहिए। रामबाई ने दमोह में कहा कि 1000 रुपए तक की रिश्वत लेने में कोई बुराई नहीं है। आटे में नमक बराबर रिश्वत चलती है। हम भी यह बात समझते हैं। 1500 की घूस लेना समझ में आता है, लेकिन 10,000 लेना गलत बात है। हमें पता है कि सब कुछ अंधेर नगरी चौपट राजा चल रहा है, लेकिन इतना भ्रष्टाचार ठीक नहीं है। दरअसल विधायक के पास कुछ रोज पहले सतुआ गांव के लोग रोजगार सहायक और सचिव की शिकायत लेकर पहुंचे थे। आरोप था कि पीएम आवास के नाम पर सहायक और सचिव हजारों रुपए वसूल रहे हैं, जिसके चलते विधायक ने जन चौपाल लगाई, जिसमें शिकायत सुन विधायक ने कहा कि थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन हजारों रुपए किसी गरीब से ले लेना गलत बात है। यदि 1000 रुपए भी ले लेते तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन 1.25 लाख के घर में 5 से 10,000 लेना बहुत गलत है। अब ऐसे में चर्चा इसी बात पर कि क्या घूस का भी कोई पैकेज हो सकता है। क्या 1000 रुपए घूस कोई घूस नहीं होती। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको ये वायरल वीडियो। अगर हजार ले लेते तो हम सोचते कि चलो ठीक है, तो कछु दिक्कत नहीं जात। देखो, आटे में नमक बरोबर चलत है, ठीक है। हम इनसे दो जनों से कह रहे, हमको उसे जानो ही कह रहे, लेकिन ऐसो नहीं कि कोनो से पूरी थाली ही छीन ले। हम मना नहीं करत, और हम भी जानत है लोग अंधेर नगरी चौपट राजा चल रहा, लेकिन परिस्थिति देखना पड़े। जोन आदमी मजूरी कर रहे, जोन आदमी मजूरी के लाने बाहर बाहर जा रहे, और जिनको कुटीर एक कुटीर कितने की आओ जा बताओ, 1,20,000 की आओ। 1,20,000 तो तुम्हारे घर शौचालय बनो हुई है कि नहीं? स्वाभाविक है गुरु भैया, क्योंकि अपन तो अच्छो ही शौचालय बनवाओ तो बाप टंकी अंकी रखे के ताकि सब चीजें व्यवस्था हो। अब बताओ 1,20,000 में नहीं डलाते आदमी, उतनी में मकान बन जाए 1,20,000 में। तो भाई स्वयं भी मजूरी करके कोई में पैसा मिला के मकान बनाओ थे। और तुम बताओ कोनो से 9,000, कोनो से 6,000, कोनो से 5,000। भाई लेवे की हम जाने के रहे, लेकिन आटे में नमक बरोबर इतनो कितनो कि भाई ठीक है, हमें 1,500 रुपये जब बहुत। तो सुना आपने किस तरह से पैकेज डिसाइड हुआ है घूस लेने का। इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। राजीव उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं बसपा के। दिनेश जैन, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी। योगेश गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्वदेश न्यूज में। लेकिन शुरुआत राजीव जी आप ही से करते हुए, आटे में नमक बराबर चलता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, समझते हैं हम, अंधेर नगरी चौपट राजा है तो घूस ली जा सकती है। क्या कहिएगा इस बात पर? देखिए, ये घूस की तो कोई इस तरह से कहना, वो फ्लो में निकल गया माननीय विधायक से जो भी है, लेकिन ये कोई बात ठीक नहीं है कि कोई इस तरह की बातें करता है कि नहीं घूस लेना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश के अंदर व्याप्त है, अगर जितनी भी चर्चा की जाए, जितनी भी चैनलों में इस पे बहस की जाए, उतनी कम है। मध्य प्रदेश सरकार के हर विभाग में, यहाँ तक कि कई विभाग भ्रष्टाचार की बल्ली चढ़ गए। खनन विभाग में आपने देखा किस तरह से कुछ के अंदर, ये सारी चीजें दर्शाती है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार कितनी चरम सीमा पे है। और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो अपने को डिफरेंस विद अदर्स कहती है कि दूसरों से हम अलग हैं। वो सरकार इस तरह के कार्य कृतियां में लिप्त है और कार्रवाई करने की जगह शाबाशी देती है। वो सरकार, वो तो ये कहती है कि नहीं हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक है, हमारे यहाँ कोई भ्रष्टाचारी है ही नहीं। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार, पहले कांग्रेस के सरकार थी उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त था, और अब सरकार भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस पर चर्चा किया जाए तो बहुत कम है। ये एक छोटी बात है कि विधायक जी ने कोई बात हुई और किसी उसमें फ्लो में बोल गई, छोटी बात है राजीव जी। हुआ होगा, ऐसा बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। घूस का कोई पैकेज नहीं हो सकता। गरीब जनता के लिए घर बनाया जाता है, गरीब जनता के लिए जो भी योजनाएं आती है उसमें से किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी कार्य करने वाले कर्मचारी का कोई हक नहीं बनता, क्योंकि कर्मचारी राजीव
कौशिक जी, ये तब ये छोटी बोलते- बात है, आप कह रहे हैं ये छोटी बात है, विधायक फ्लो में बोल गई। नहीं, छोटी बात कहने का मतलब नहीं, कहने का मतलब था उन्होंने ये कहा कि चलिए कार्यकर्ता लोगों से अगर कोई 100, 200, 500 ले लेता होगा तो अलग विषय है, लेकिन ये भी नहीं बोलना चाहिए, ये बात ये उनके जुबान से। ठीक है सर, कि किसी अगर उसी फ्लो में उन्होंने डांट लगाई होती या कार्रवाई की होती तो ज्यादा सबसे सराहनीय होता। वो बाकी दोनों मेहमानों से भी मैं कमेंट ले लूं। योगेश बड़ी गुप्ता चीज- जी, ठीक है सर, योगेश गुप्ता जी, आपने सुना, वीडियो चल भी रहा है, जिस तरह से रामबाई ने कहा कि आटे में नमक बराबर चलता है, हम भी समझते हैं, लेकिन इस तरह के इतने बड़े रकम लेना गलत बात है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए शिवाली जी, माननीय बसपा विधायक रामबाई अपनी बसपा प्रमुख मायावती बहन जी के क्रियाकलापों से भली भांति परिचित है, उनसे प्रेरित है, उनसे इंस्पायर्ड है। उत्तर प्रदेश में जब वो मुख्यमंत्री रही मायावती जी, तो उन्होंने भ्रष्टाचार के नए आयामों को जन्म दिया। तो भ्रष्टाचार की जननी अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश से शुरू होती है। रही बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के धन बल बाहुबल से अर्जित पैसों से माननीय शिवराज जी ने षड्यंत्र पूर्वक कुर्सी तो हत्या ली, और पिछले 1.5-2 सालों से लगातार अधिकारियों को चेतावनी भी दे रहे हैं कि गाड़ दूंगा, टांग दूंगा, भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन हकीकत इससे जुदा है। अगर अपन दो भोपाल शहर की बात करें, बुलाबाई डिस्ट्रिक्ट और अटल पाथवे, इन दो रोडों में 259 करोड़ रुपए खर्च हुए और 1.5-2 साल में इनकी क्या हालत हुई है। इसके अलावा कोलार की रोड ले लो, आप भारत टाकिस की रोड ले लो, होशंगाबाद रोड ले लो, बैरसिया रोड ले लो, चारों तरफ सड़कों में इतने गड्ढे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं वाशिंगटन से अच्छी सड़कें हमारी हैं। तो भ्रष्टाचार से ओतप्रोत मध्य प्रदेश। भ्रष्टाचार ऐसा है कि कल के एक प्रमुख समाचार पत्र में ये छपा है कि 500 रुपए में अधिकारी बिक रहे हैं, 500 रुपए में। हो सकता है इसी से प्रेरित होकर रामबाई ने भी ये बयान दिया हो कि 500, 1500 की रिश्वत जायज है। एक दो अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने 30 लाख रुपए, ऋषभ जैन, रूरल हेल्थ मिशन के डायरेक्टर ऋषभ जैन, उनसे 30 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। भोपाल में 12 अफसरों के 15 करोड़ रुपए बरामद हुए, ये राजस्व विभाग से जुड़े हुए। तो मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे ये सब खेल चल रहा है और वल्लभ भवन से रोज तबादला उद्योग चलाया जा रहा है। तो उसके प्रतिक्रिया फलस्वरूप जो पैसा ये अधिकारी लोग अपने ट्रांसफर और तबादले में खर्च कर रहे हैं, वो आम जनता से वसूल रहे हैं। ठीक है, दिनेश रंजन जी, अपनी सफाई में क्या कहिएगा और जो वीडियो सुनाई गई आपको उस पर क्या कहिएगा, दोनों पर? मैं क्या कहूं मैडम, देखिए बात यह है कि भ्रष्टाचार जो है ये भारतीय प्रशासन तंत्र की रग रग में घुसा हुआ है। आपको याद होगा 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि यहाँ से केंद्र सरकार से अगर 100 रुपया चलता है तो गांव पहुंचते पहुंचते, उपयोगी तक पहुंचते पहुंचते 15 रुपया रह जाता है। तो 85% भ्रष्टाचार की स्वीकृति तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे राजीव गांधी जी, उन्होंने स्वयं कहा था कि 85% पैसा जो है वो भ्रष्टाचार के माथे चढ़ जाता है। आज हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना जरूर किया है कि डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करते हैं अकाउंट में, डिजिटल ट्रांसफर के माध्यम से। तो भ्रष्टाचार के ऊपर किसी हद तक अंकुश तो लगा है और काफी चीजों का कंप्यूटराइजेशन करने से, डायरेक्ट डिजिटलाइजेशन होने से, डायरेक्ट उपभोक्ता तक पैसा पहुंचने से भ्रष्टाचार के ऊपर किसी न किसी हद तक अंकुश तो लगा है। लेकिन रामबाई की जो पीड़ा है, उन्होंने जो वक्तव्य दिया है वो किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। उसको कहीं से स्वीकृति नहीं दी जा सकती। अगर आज कोई कर्मचारी 1000 रुपए रिश्वत लेता है तो कल 1500 लेगा और परसों 2000 रुपए रिश्वत मांगेगा। रिश्वत जो है वो किस चीज के लिए? जब इनको अच्छी खासी सरकार से तनख्वाह मिलती है, इनको अपने काम का मानदेय मिलता है, इनको पारिश्रमिक मिलता है, फिर ये क्यों तनख्वाह लेते हैं? और ये सारे के सारे कर्मचारी यूनियन जो है लामबंद हैं भ्रष्टाचार के लिए। मैं बड़े दुख के साथ, अवसाद के साथ ये बात कहता हूं कि जितनी कर्मचारी यूनियन है ये सब भ्रष्टाचार से और रिश्वत के पैसे से ही चल रही है। आज अगर मुख्यमंत्री कोई सख्त कदम उठाता है, चाहे वो कांग्रेस के तत्कालीन कमलनाथ जी रहे हो या शिवराज जी रहे हो, तो ये तमाम कर्मचारियों के यूनियनें जो है लामबंद होके
सरकार के खिलाफ हल्ला बोल देती हैं। इनकी गुजर बसर ये रिश्वत और भ्रष्टाचार से चल रही है, और भ्रष्टाचार इस हद तक करते हैं कि ये उपभोक्ता का, आम जनता का खून तक चूस लेते हैं, उसकी हड्डियां तक कुचल देते हैं। इस हद तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं कि आज पटवारी से लेकर के और तहसीलदार और कलेक्टर के ऑफिस तक भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फैला हुआ है, और इनको जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जो रिश्वत लेते हैं, इनको चौराहे पे लाके हंटर से मारना चाहिए। योगेश गुप्ता इनको जी, चौराहे पर हंटर से मारना चाहिए, इनको शरीयत के हिसाब से दंड देना चाहिए। अंकुश ये लगाइए लायक ना नहीं है सर, कि इनको सरकारी कर्मचारी कैसे लगेगा सरकारी अंकुश? कार्यालय आप में बताइए ना, कैसे लगेगा अंकुश? लगाइए, करिए अंकुश, लगाइए उस चीज पर। भ्रष्टाचार है, वही मैं चल आपसे रहा कह रहा है, हूं, वही मैं उस आपसे वक्त से कहने जा चला रहा हूं आ कि रहा है। सर, ये सब बोलने से इसके थोड़ी लिए- भ्रष्टाचार रुक जाएगा सर। इसके लिए सबसे पहले जितनी भी कर्मचारी यूनियन है, उन सबको भंग करके उनकी मान्यता है, खत्म कर देना चाहिए। योगेश क्योंकि गुप्ता जब जी, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठता है तो ये यूनियन सामने आ जाती है, इनके नेता सामने आ जाते हैं कर्मचारियों के। योगेश गुप्ता आज जी वो किसी कह भी रहे हैं कि सरकारी जब भी दफ्तर में कदम चले जाएं, उठाएं, चाहे भ्रष्टाचार कमलनाथ ने बहुत फैला कदम हुआ है। उठाए हों, चाहे और ये शिवराज भ्रष्टाचार कदम उठाए, 1947 से ठीक जब है से सर, देश आजाद ठीक हुआ है, है, तब से भ्रष्टाचार फैला हुआ ठीक है, ठीक है, आपने प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ी होगी, नमक का दारोगा। ठीक है तो सर, ठीक है 19th सर। century योगेश में गुप्ता लिखी जी गई से थी। जवाब ले लो, उसके बाद राजीव जी आपके पास तुरंत आ रही हूँ। योगेश गुप्ता जी वो कह रहे हैं चाहे कमलनाथ कदम उठाए कोई, चाहे शिवराज कदम उठाए भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये जो कुछ यूनियन है, कुछ संघ है, वो बीच में आ जाते हैं। मैं आदरणीय दिनेश जैन की भावनाओं की कदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन वो आवेश में आकर कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से अपनी सरकार को कटघरे में खड़े कर गए। पिछले 17 साल से प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान भ्रष्टाचार के जनक अगर उनको कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उनके संरक्षण में भू माफियाओं का, नर्सिंग माफियाओं का, शिक्षा माफियाओं का प्रदेश में दिन प्रतिदिन किस प्रकार शिकंजा कसता चला गया, ये प्रदेश की और शहर की जनता से छुपा नहीं है। आप सम्मानित मीडिया भी बखूबी जानते हैं। तो देखिए, भ्रष्टाचार का जो तंत्र शुरू होता है वो वल्लभ भवन से शुरू होता है और सीएम हाउस तक जाता है। व्यापम घोटाला जिनके कार्यकाल में हुआ वो इस सदी का सबसे बड़ा घोटाला है। तो घोटालेबाजों की सरकार है, तो भ्रष्टाचार पे अंकुश माननीय शिवराज सिंह चौहान तो कतई नहीं लगा सकते। इस बात की मैं लिखित में गारंटी दे सकता हूँ। वही बात इन्होंने कहा 85 में राजीव जी ने कहा था कि 1 रुपए में से 15 रुपए मिलते हैं उपभोक्ता तक या जनता तक। साहब आज की डेट में वो 15 रुपए भी हजम हो रहे हैं। पूरा 100% करप्शन है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास घोटाला हो या मुख्यमंत्री आवास घोटाला हो या शौचालय निर्माण की राशि हो। रामबाई ने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके लिए ये टिप्पणी करी है। और ग्वालियर चंबल क्षेत्र की अगर बात की जाए शिवाली जी, तो वहां पर देखिए 2 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, 2 अपने यशस्वी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, नरोत्तम मिश्रा जी, और वहां पर सांसद खुद अपने आप में पावरफुल। तो वहां पर जो अधिकारियों की साठगांठ है इन बड़े नेताओं के साथ, और बड़े नेताओं का आशीर्वाद और संरक्षण जिनको प्राप्त है, उनके ऊपर मजाल है कि मुख्यमंत्री शिवराज जी कोई कार्रवाई कर दें। तो ग्वालियर चंबल संभाग तो वाकई भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। ये बात मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय प्रभात झा जी ने बखूबी कहा था कि भ्रष्टाचार अगर चलता है तो राजमहल से शुरू होता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी 600 एकड़ लेकिन से अब ज्यादा जमीन इस गरीबों बात की पर मैं दगा के आपका बैठे। जरूर जवाब चाहूंगी कि जो रामबाई का जो बयान हमने आपको सुनवाया है, जो उन्होंने कहा है, आपको क्या लगता है कि वो कहीं से कहीं तक भी सही है? नहीं, देखिए शिवाली जी, एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि भ्रष्टाचार के जनक अगर उनकी निगाह में आ रहे हैं तो तत्काल उसको पकड़े, उस पर कार्रवाई करें। इवन उनको हमारे संविधान में इतनी शक्तियां प्रदत्त की गई हैं कि वो मौका वारदात पर उनको सस्पेंशन की अनुशंसा कर सकती है। हाँ, राजीव जी, तो ये होना चाहिए था। एग्जैक्टली राजीव जी, क्या कहिएगा इस पर? क्योंकि उन्होंने ये कहा है, उन्होंने आगे ये भी कहा कि ग्रामीणों की भी गलती होती है, होता कुछ है और थोड़ा वो लोग बढ़ा देते हैं उस बात को, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पैसे वापस करने के लिए बोल दिया है। राजीव जी,
अगर आपके शिवानी जी। सामने कोई केस ऐसा आता है जो जिसमें सच्चाई पाई जाती है, आप उसे समझाइश देकर अगर छोड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले में, तो आपको किसी और सरकार पर फिर सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं बनता। शिवानी जी, मैंने पहले शब्द में कहा कि इसका कोई स्थान नहीं है, इस शब्दों का कोई स्थान नहीं है। माननीय विधायिका ने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, या जो आप वीडियो वायरल कर रही है सत्य है, सर लेकिन इस हम तरह वीडियो का, वायरल नहीं कर रहे हैं सर, इस तरह वीडियो तो का- वायरल पहले ही हो चुका है। इस तरह के बातों का कहीं भी कोई भी स्थान नहीं है, पूरे भारत में ना स्थान होना चाहिए। हाँ। और हमारे मित्र जो भारतीय जनता पार्टी के कह रहे थे 15 पैसा और 85 पैसे का जो संबंध कह रहे थे, मैं तो यही जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में आप सारी चीजें कह रहे हो, अपनी सरकार के बारे में कह रहे हो, इतने कुंठित हो आप। एक कार्यकर्ता और एक समर्थक इस तरह से कुंठित होकर के और अपने सरकार के बारे में बता रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि दूसरे को कहने और करने की आवश्यकता नहीं है। इतना भ्रष्टाचार के दलदल में शिवराज सरकार डूबी हुई है। ठीक तो है। जहाँ इस तरह की चीजें हैं, कई तरह के घोटाले पे घोटाले, व्यापम घोटाले का तो आज तक पता ही नहीं चला कि कितने लोगों ने आत्महत्या कर लिया। शिवराज सिंह जी ने आज तक उसकी जांचें नहीं होने दी, और कहीं न कहीं केंद्र सरकार भी उसमें सहभागी बन के शिवराज सिंह को मदद करती है। लेकिन अभी बचाती आपने है। सुना इसमें ना, कोई- योगेश गुप्ता जी की बात आपने सुनी ना, उन्होंने कहा कि आप पे अगर आपके सामने चीजें हो रही हैं, आपको इतनी पावर है, सस्पेंशन की पावर देखिए, आपके पास है। शिवानी जी, एक बात, एक चीज समझ लीजिए। हाँ। जो विपक्ष का विधायक होता है, विपक्ष का सांसद होता है, उसके संवैधानिक तौर पे तो पावर है, लेकिन कुछ कर सके, कोई कार्रवाई कर सके, मैं नहीं समझता हूँ कि इतना कोई है। क्या कि बात अगर बोल रहे हैं सांसद- राजीव जी? विधायक के शिवानी जी, सामने एक अगर ऐसे सांसद केस आ एक- रहे हैं तो विधायक कार्रवाई नहीं कर सकता है? योगेश नहीं गुप्ता जी, शिवानी जी, मैं अपनी बात बता हाँ। दूं कि एक विधायक या एक जनप्रतिनिधि लिख के भेजता है कि फलाना कार्रवाई कर दीजिए, फलाना चीज। वो कार्रवाई सालों साल सचिवालय में पड़ी रहती है, लेकिन कोई कार्रवाई एक चपरासी पे नहीं करा पाता है। ये स्थिति बनी हुई है पूरे। आप लिख के दिखवा है। दीजिए, आप इन माननीय समझ विधायक से गए। कह दीजिए कि एक चिट्ठी लिख दीजिए कि उस कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई कर दी जाए। शिवराज मंत्रिमंडल समझ के गई मैं शिवराज आपकी सचिवालय बात। में आप वो जो पड़ा कहना चाह रहे हैं रहेगा सर, बहुत अच्छे से सब माननीय लोग समझ गए। आप जो कहना चाह रहे हैं, आपने जो गोल गोल जलेबी की तरह घुमाया है बात को, सब समझ गए। दिनेश जी, जी, वो ये बोल रहे हैं विधायिका कि महोदय को जो- कार्रवाई करना चाहिए भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर। उनको संविधान प्रदत्त बहुत अधिकार विधायक को प्राप्त होते हैं, वो लिख कर दें, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन उनको आप लोकायुक्त तो में उनकी वो कह शिकायत रहे हैं की, कि आप उनको लोग सस्पेंड कार्रवाई भी करवाएं। नहीं करने देते, आप लोग कार्रवाई भी नहीं करने देते। नहीं, हम तो कार्रवाई करवा रहे हैं ना, हम तो खुले आम कह रहे हैं कि आप कार्रवाई कीजिए, लिखते दीजिए, हम तो उनको सस्पेंड करवाएंगे तुरंत। आप लिखते तो दें, उनके नाम लिखते दें। कुछ होगा। विधायिका महोदय सर, अपने आगे- लेटर पैड के ऊपर अगर लिख लिख कर दें कि ये कर्मचारी भ्रष्ट है, रिश्वत ले रहे हैं, बर्खास्त कर दीजिए। उनमें इतना साहस तो हो। सचिव को बर्खास्त हाँ। करेंगे वो आप। तो मायावती को पैसे देकर टिकट लाई है, तो वो क्या कर पाएंगे? सचिव को बर्खास्त करेंगे। जो उनको कर्मचारी गलत दोषी प्रवृत्ति था, से उसके टिकट बारे में मिला है। हम लिखते हैं, हमारी पार्टी भाजपा की जो नेता है वो आकांड एक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, मायावती से लेकर तो सोमवती क्या तक। कार्रवाई करेंगे? आप कह सकते हैं इस है ना? चैनल के ऊपर कि हम कार्रवाई कर देंगे। हमने अरे हम तो कह रहे हैं ना, आपको अरे कार्रवाई वो करेंगे। आप दिखवा के तो दो विधायिका से। जिलाधिकारी क्या है और आप समावाई से दिखवा के तो दो, कार्रवाई तो हम करेंगे। आप विधायक महोदय से दिखवा के तो ये कर्मचारी रिश्वत ले रहे हैं, भ्रष्ट है। उत्तर प्रदेश के अंदर बनी हुई है। आप माननीय दूसरों के गिरेबान में झाँक रहे हो, अपने गिरेबान में तो झाँको, कितने भ्रष्ट हो आप। भाई, भाजपा वाले, हम तो आप कह रहे अपने हैं कि गिरेबान में तो सरकार झाँक के आपके देखो, ना, तो हम तो आप ही के है ना। गिरेबान आप में मायावती को जाएंगे। देखो, आपके उसने तो सरकार के अंदर 2-2 करोड़ रुपए के आपकी हाथी बनवा के सरकार खड़े कर दिए, नीचे साढ़े किस 1 तरह करोड़ की, रुपए उसके अंदर। कारगुजारियां हो एक रही है। हाथी में 1-1 करोड़ रुपए ये खा चीजें रही नहीं दिख रहा मायावती, आपको। उसको नहीं देखोगे? अरे भाई, हम तो भ्रष्टाचार की जनक है भारतीय नहीं, भाजपा। शासन सत्ता में आप बैठे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार ठीक है सर, आपको लेकिन बात यहाँ पर सत्ता और विपक्ष की नहीं है। योगेश गुप्ता जी, जिस तरह से आपने बोला, मैं बिल्कुल आपकी बात से राजी हूँ कि आप पे पावर है, अगर आपके सामने आप उस पद पर हैं और आपके सामने ऐसे केस आते हैं, लेकिन ये समझना, एक सेकंड राजीव जी, अगर ये समझना कि कार्रवाई नहीं होगी तो हम हमारा जो फर्ज है, जो हमारा अधिकार क्षेत्र है, हम वो भी ना करें, ये कितना सही? नहीं, शिवानी जी देखिए सत्ताधारी पहले से ही सोच के बैठे हैं कि कुछ नहीं होगा तो हमें कुछ नहीं करना है, ऐसा थोड़ा ही होता है। हाँ, आप पहले अपना फर्ज तो पूरा करो, आप अपनी तरफ से ठीक है, लिखते दो। ठीक है दिनेश जी, ठीक है, बोलिए योगेश गुप्ता जी। देखिए शिवानी जी, जब भी कोई जनप्रतिनिधि जन शिकायतों की निवारण के लिए जाता है स्थानीय स्तर पर, तो वहाँ संबंधित विभाग से संबंधित जो शिकायतें होती है उनके अधिकारियों को वहाँ बुलाया जाता है
और उनकी उन अधिकारियों की मौजूदगी में वो जनप्रतिनिधि उन शिकायतों का निवारण करता है। तो रामबाई को यकीनन वहां पर संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई जाना चाहिए थी, उनके सस्पेंशन की अनुशंसा की जानी चाहिए थी, लोकायुक्त ने अधिकथन देना चाहिए था अपने लेटर रेट पर कि इस प्रकार के अधिकारियों के खिलाफ मध्य प्रदेश शासन द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा करती हूँ, ये अनुशंसा कर सकती है। लेकिन ये तो प्रोत्साहन हो गया ना, टोक रही हूँ आपको बीच में, लेकिन ये तो एक तरह से प्रोत्साहन हो गया ना कि हमें भी पता है, लेकिन आप पीएम आवास में 10,000 तक ना लीजिए, 500 और 1,000 तक तो हम भी समझते हैं, इतना तो चलता है। तो उनके कथन से ये तात्पर्य निकलता है कि संबंधित अधिकारियों को कहीं ना कहीं रामबाई का भी संरक्षण प्राप्त है। हाँ। तो मैंने कहा ना, ग्वालियर संभल संभाग भ्रष्टाचार की जननी है मध्य प्रदेश के अंदर। राजीव जी के आने से हाँ। ये काफी बढ़ चुका है। देवाले जी, आप एक बात बताइए, रामबाई का संरक्षण अगर हो जाएगा तो क्या से नीचे है क्या? शिवराज सिंह जी की सरकार नीचे है क्या रामबाई जी के? अरे सर, लेकिन आपको अपना तो काम करना चाहिए ना, आपको अपना काम करना चाहिए ना। वहाँ शिवराज सिंह चौहान तो मौजूद नहीं थे ना, रामबाई थी ना उनके सामने जब जन चौपाल लगाई गई, जब उनके सामने ग्रामीणों ने शिकायत की तो निवारण करना चाहिए था ना उसका। दिवाली जी, मैं बहुत स्पष्ट बता दूं कि एक संस्तुति अगर डीएम से करानी होती है सांसद और विधायकों की मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर, तो विपक्षी दल के सांसद और विधायक गिड़गिड़ाते पत्राचार करते रह जाते हैं, एक चपरासी तक को नहीं हटवा पाते हैं। ऐसी व्यवस्था कर दी है इन लोगों ने। तो इस तरह से सलाह दीजिएगा फिर आप, अगर कुछ ना कर पाइएगा तो सलाह दीजिएगा कि 500 1,000 तक की चलती है साहब, 1,000 तक की रिश्वत आप ले लो, 1,000 तक तो हम भी समझते हैं। हम इन बातों पे जा ही नहीं रहे, हम तो इस चीज को एक लाइन में खंडित कर रहे हैं कि नहीं। अरे सर जाइए ना इस बात पर, इसी बात पर तो जाना है आपको। नहीं, जाना क्या है, हम तो खंडन कर दिए कि नहीं, इस चीज का कोई स्थान नहीं है। जो रामबाई कह रही है उसका कोई स्थान नहीं है। लेकिन आप भी डिफेंड कर रहे हैं ना सर, आप बोल रहे हैं कि कुछ नहीं करवा पाता इंसान, विधायक कुछ नहीं करवा पाता, एक को भी सस्पेंड नहीं करवा पाता, लेकिन अपनी तरफ से प्रोसेस तो करना विधायक का फर्ज बनता है ना। जन चौपाल में आप बैठ के लोगों के सामने इस तरह की सलाह दे रही हैं। शिवाजी जी, आप रामबाई का कोशिश करी होंगी, वो निश्चित संबंधित विभाग के जो अधिकारी जरूर फोन मिलाए होंगी कि इस तरह का आपके यहाँ कर्मचारी ऐसे ऐसे कार्य कर रहा है। ये हम सब लोग करते हैं। अरे सर, तो साहब ने भी फटकार लगा सकती थी ना, वीडियो में तो साफ सलाह देती नजर आ रही हैं, हंसी मजाक में वो भी। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आप मानना पड़ेगा कि स्वीकारना पड़ेगा, मित्र बैठे हुए हैं उनको ये चीज स्वीकारनी पड़ेगी मध्य प्रदेश के अंदर कितनी चरम सीमा पे ये बुराइयां घर कर गई हैं कि कर्मचारी आपसे डर नहीं रहा है। एक नेता कह रहा है कि हम तो असहाय हैं, कर्मचारी यूनियन इतनी हावी है कि हमारी सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। इसके अंदर क्या स्थिति है? यानी कर्मचारी हावी है सरकार के ऊपर। कर्मचारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तो उन्होंने तो डबल 4 गुना कर दिया भ्रष्टाचार। आप क्या कर पा रहे हो? अरे भाई, शब्दों को तोड़ मरोड़ के आप सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते। आप झूठ से लोल पोल करना चाहते हो, सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते। जब 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा कि 85% पैसा यही भ्रष्टाचार के माथे चढ़ जाता है, तो ना तो आप उस बात को स्वीकार कर पा रहे हो, ना कांग्रेस जी स्वीकार कर पा रहे हैं। और मैं आपको एक सत्य बात कह रहा हूँ कि कर्मचारी लामबंद है भ्रष्टाचार करने के लिए, तो आप उस बात को तो सर आप उनके आगे दिनेश जी, आप उनके आगे घुटने टेक रहे हैं। आपकी बातों से समझ में आ रहा है आपने घुटने टेक दिए हैं। आप 17 वर्षों में कर्मचारियों को सही नहीं कर पा रहे हो। आप 17 वर्षों में पूरे कर्मचारी भैया को सही नहीं कर पा रहे हो। राजीव जी, ये बात तो आपके मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। विधायक साहिबा जब खुद बैठ के यहाँ सलाह दे रही है, ये बात आपके मुंह से तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। योगेश गुप्ता जी, लगे हुए को माननीय विधायक ने क्या, योगेश गुप्ता जी जल्दी से एक आखिरी कुछ भी सही नहीं बोला उसने। ठीक है सर, सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दिनेश जैन जी अपनी सरकार पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं कर्मचारी संगठन और उनकी यूनियनों को मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया का संरक्षण प्राप्त है, उनको फंडिंग की जाती है, उनको वो सुविधाएं दी जाती है
कि वो सरकार के विरोध में आवाज न उठाए। वो सारा कमलनाथ कर गए भैया, कांग्रेस वाले कर गए शुरू। इसके लिए सिस्टम वो दोषी सारे है। जो और गलत सिस्टम बीज के है, मुखिया कांग्रेसियों कौन ने है? गलत बीज बोए सिस्टम के मुखिया कौन है? सिस्टम ये के मुखिया भ्रष्टाचार शिवराज की सिंह बीज चौहान बोकर है। चली गई कांग्रेस जब तक पार्टी। शिवराज सिंह चौहान को नहीं बदला जाएगा, स्वयं मध्य राजीव गांधी रो रहे थे, प्रदेश कह में रहे इसी प्रकार पिताजी का कहीं भ्रष्टाचार खत्म हो जाते हैं। चरम पर होगा। भ्रष्टाचार की जगत तो भ्रष्टाचार की कांग्रेस पार्टी पराकाष्ठा रही है है। शुरू से ही। भ्रष्टाचार की इस देश जननी की भारतीय गलत जनता नीति पार्टी है। भ्रष्टाचार की नीति लेकिन इस तरह के वीडियो सर साफ तौर पर इशारा करते हैं, साफ तौर पर ये बात साफ कर देते हैं कि किस तरह से जनप्रतिनिधि रिश्वत को प्रोत्साहन दे रहे हैं, किस तरह से जनप्रतिनिधियों का संरक्षण रिश्वतखोरों को प्राप्त है। इस तरह के वीडियोस हमेशा ये बता देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि रिश्वत की पैरोकारी का जो वीडियो विधायक साहिबा का सामने आया है, उससे अब बवाल मचता नजर आ रहा है, क्योंकि विधायक ने कहीं भी ऐसी बात है जो वाकई थोड़ी सी देर लगेगी समझने में कि ये क्या कह गई विधायक साहिबा, कि क्या वाकई 500 और 1000 रुपए की रिश्वत नहीं है। अब देखना यह होगा कि इस बयान पर अब कितना बवाल होता है और रामबाई की इस पर अब क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।